हेलो नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता मैथ्स का पेपर 2022 के कंप्लीट क्वेश्चनों के आंसर की हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। 1 से लेकर 150 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर वेरीफाइड करने के पश्चात हमने ये आंसर की तैयार की है। तो 1 से लेकर 150 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर की आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आंसर की मिलाने के पश्चात आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इस आंसर की के आधार पर क्या स्कोर बन रहा है। साथ ही मैथ के जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड सभी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। और इसके अलावा इस पेपर की जो पीडीएफ है आंसर की के सहित अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपीएससी अवतार सर। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना आरपीएससी अवतार सर, AWATAR अवतार सर, ये सर्च करें और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब 1 बाय 1 कंप्लीट जो क्वेश्चन है उसकी आंसर की हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो पेपर आपका लगा था मैथ्स का, उसके कंप्लीट 1 बाय 1 क्वेश्चनों की आंसर की। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, चक्रस साइक्लॉइड अक्स बराबर a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा के शीर्षक से लेकर इस पर किस बिंदु से अक्स वाई पर चाप की लंबाई है। यानी कि शीर्ष से लेकर इस पर किसी बिंदु अक्स वाई से चाप की जो लंबाई है वो क्या आएगी, तो वो आपको बतानी है। तो चाप की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 4a साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर 2 नंबर क्वेश्चन है, अन्वेषण इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थिति को सत्यापित करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बॉक्स बनाकर आपके लिए राइट आंसर डाल रखा है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4th नंबर, आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रमाणीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के हमने आंसर वेरीफाइड की है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि इसमें दुरुस्त किया जा सके उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कोस इनवर्स कोस 5 पाई बटे 4 का मुख्य मान आएगा। तो इसका जो मुख्य मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 पाई बटा 4। देखिए जो पेपर है 11वीं बारी का जो पार्ट है वो रियल में इस बार क्या है कि काफी इजी आया था। हर बार के कंपैरिजन अगर बात करें तो पेपर 11वीं बारी का जो स्टैंडर्ड का जो पार्ट है वो इजी था। हाँ, स्कूल व्याख्याता के अंदर जो स्नातक स्तर के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट पूछे जा रहे थे। हमने जो अभ्यर्थियों को जिनको पढ़ाया है 11th 12th वाले पार्ट्स में, कॉलेज वाले पार्ट्स में, वहां से क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन से लगभग क्वेश्चन नोट से एडजिटीज मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि नोट से एडजिटीज क्वेश्चन आना। चलो सीट से क्वेश्चन आते हैं ये समझ में आता है, लेकिन नोट से भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्या है कि उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उन सभी अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है जो जिन्होंने क्लासेस रेगुलर कोचिंग में अटेंड की थी, जो जिन्होंने हमारी क्लासेस वगैरह ली हैं, उनको विशेष तौर से इसमें फायदा मिला है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद 3 तथा उनके सभी 2n पदों का योग उसके विषम स्थान के पदों के योग से 3 गुना है तो उसका सार्वनुपात होगा। तो इसका सार्वनुपात कितना आ जाएगा, इसका सार्वनुपात आ जाएगा 2। ठीक है, इनके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको अवेलेबल हम करवा देंगे, वहां पर इनके सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खेल का भुगतान मैट्रिक्स निम्न प्रकार से आपको दिया हुआ है। बी के लिए ए का खेल मान तथा प्लान बिंदु की स्थिति क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका 1 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर जो बॉक्स के अंदर है वो इसका राइट आंसर हमने लगा के ये पीडीएफ तैयार की है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षा प्रणाली के उपागम प्रक्रिया उप प्रणाली में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो इसमें कौन सम्मिलित है, इसके अंदर सम्मिलित है आपका ये पाठ्य चर्चा। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा राइट आंसर आ जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं
7 नंबर के बारे में बात करते हैं। वक्र P बराबर FR, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है के लिए ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई क्या है, ये आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट ही बताया था कि ये बस ध्यान देख लेना। ध्रुवांतर रेखा ये फिक्स क्वेश्चनों में से हैं, हर बार आते हैं लगभग इनसे, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान है। ए ऑप्शन हो जाएगा 2/f(r) अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का fr का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसमें अपन नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लड़की अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी माँ द्वारा एकांतर दिनों पर पुरस्कृत होती है, तो व्यवहारवाद के अनुसार पुनर्बलन का यह प्रकार कहलाता है। तो पुनर्बलन का ये कौन सा प्रकार कहलाता है, निश्चित, कौन सा कहलाता है, निश्चित अंतराल, ठीक है। तो निश्चित अंतराल अनुसूची, ठीक है, ये बॉक्स वाला राइट आंसर है। उसके बाद में 9 नंबर के अंदर बात करते हैं, संबंध S के अंतर्गत x S y, यदि ये संबंध S, तो ये R है, जैसे संबंध अपन R बोलते हैं वैसे ये S दे दिया यहाँ पे। तो x S y यदि और केवल यदि x y अपरिमेय है, ऑल वैल्यूज ऑफ x y बिलोंग्स टू R, तब S के लिए कौन सा कथन राइट होगा इसके अंदर, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सम्मित वाला, ओके। उसके बाद में अपन इसमें नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। फिर अपन इसमें चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, P5 Q3 माइनस का Q5 P3 बराबर है, तो ये किसके बराबर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 9, ये वाला 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा, 9/20 इंटू में x, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, वक्र y बराबर x³ माइनस 3x + 2 का वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर 1/3 x पर लंब है, तो ये कौन सा है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, इसको आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूरा प्रोसेस से करना तो वो आपकी चॉइस है, वरना ऑप्शन से सीधा हो रहा था। जो ऑप्शन आपके इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा था, उसके आधार पे आप इसको डायरेक्ट आप इसको उड़ा सकते थे, वरना आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता था, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12 नंबर के अंदर बात करते हैं, यदि F1 F2 अवकलनीय अदिश फलन है एवं V अवकलनीय सदिश फलन इस प्रकार है कि F1V बराबर डेल्टा F2, तब V डॉट कर्ल V है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 0 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बारह के बाद में आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम में निर्मित उपागम संदर्भित, ये यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा पेपर को फास्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना बढ़े। 13 नंबर है शिक्षण अधिगम निर्मित उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा है, 3 नंबर राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में यदि 0,4 तथा 0,1 किसी प्रबल के क्रम से शीर्ष तथा नाभि है तो उसका समीकरण क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर x² प्लस का 12y बराबर 48। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं अपन 12 के बाद में 13 14 हो गया, 15 नंबर के अंदर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स A3 का एक आइगन मान 7 है तथा इसका सारणिक मान भी 7 है, तब एडजॉइंट A का आइगन मान क्या होगा, तो इसका आइगन मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट, 0, ठीक है। आप करते जाइए फटाफट अपने आंसर की मिलाते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर फिर 16 नंबर निम्न में से कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो कठोर प्रौद्योगिकी में कौन सम्मिलित है, शिक्षण मशीन, कौन सम्मिलित है, शिक्षण मशीन। उसके बाद में 17 नंबर है यदि T सदिश समष्टि VF और V' से परिभाषित एक रेखीय रूपांतरण है तथा VF का परिमित विमीय है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर आ जाएगा, रैंक T प्लस नलिटी T बराबर डायमेंशन V, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ओके, 2 नंबर राइट आंसर हो गया। उसके बाद में 18 नंबर के अंदर देखिए यदि अल्फा बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, क्रम से दे रखा, तो अल्फा की कोटि कितनी आ जाएगी, तो अल्फा की कोटि कितनी है, 6 आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 19 नंबर
19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को पुनरावृत्ति विधि के द्वारा हल करने पर मूल x बराबर -0.62 के प्रतिवेश में अभिसारी होने के लिए निम्न में से किस रूप के लिए लिख सकते हैं इसको, तो इसको किस रूप के लिए लिख सकते हैं, 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा, x बराबर √x+1। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, ये 20 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर नोट्स में ऐसा कैसा करवा रखा है, ठीक है, वो शानदार क्वेश्चन है। ये फिक्स क्वेश्चनों में से है, मैंने आपको बेस प्रमेय के 6 क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कहा था कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो जिन्होंने भी नोट्स के अंदर देखा है, सभी बैचों में 6 बैच थे, 6 बैचों के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको नोट्स में करवाया है। आप नोट्स खोल के देख लीजिए, उसके अंदर डायरेक्टली मिल जाएगा। ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं, यदि इनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 4/17। उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसके अंदर 21 नंबर, यदि 2 बल, ये आपको क्वेश्चन शीट में भी दिया था, क्लास के अंदर भी नोट्स में करवाया था, ठीक है, और आपके टेस्ट पेपर में भी दिया था, तीनों जगह ये क्वेश्चन आपको दिया था। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है इसके अंदर। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि 2 बल 90 डिग्री पर क्रियाशील तो इसका परिणामी r है, तब जब वह बल थीटा बल पे कार्य है तो परिणामी 2m - r तथा 90 - थीटा पर क्रियाशील हो तो उनका परिणामी 2m+1 r हो, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा इसमें, tan इनवर्स m+1 अपॉन में m-1। यहां ध्यान रखना m-1 नीचे आएगा। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि S व T एक सदिश समष्टि VF की उप समष्टियां हैं, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर, S सबसेट ऑफ LT विच इम्प्लाई LS सबसेट ऑफ LT, ठीक है। उसके बाद में 23 नंबर आ जाएगा इसके अंदर, लंबवर्तीय बेलन जिसका निर्देशांक वक्र x² + y² + z² बराबर 4 और x + y + z बराबर 2 की अक्ष का समीकरण है, तो इसकी अक्ष का समीकरण जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा 4 नंबर, 2x बराबर 2y बराबर 2z। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें 24 नंबर क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि गलत कथन है। क्या गलत कथन बोल रहे हैं इसमें, एक Vn में एक एंड रैंक के विषम सममित टेंसर के कोई स्वतंत्र घटक नहीं होते, इसका राइट आंसर जो आएगा वो 1 नंबर आएगा। ओके, राइट आंसर। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट लेते हैं, केवल ये क्वेश्चन, ये वीडियोस में केवल आपको आंसर की बताई जा रही है। पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल RPSC अवतार सर, अवतार की स्पेलिंग आप सही लगाना उसके अंदर, उसमें आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके वहां पर सर्च करें, क्या सर्च करना आपको सर्च करना है RPSC और उसके बाद में अवतार AWATAR अवतार सर, ठीक है। इसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, मेरे क्लास का रूटीन, सब कुछ यहाँ पर आपको, सारी चीजें जो नॉलेज है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो भी सूचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 24 के बाद में 25 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर मैं निकाल देता हूं। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, कंटिन्यू 25 नंबर, न्यूनतम नियतन समस्या का हल जिसका प्रभाविकता मैट्रिक्स निम्न है, तो प्रभाविकता मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो इसमें सारे सी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर आपका ये 26 नंबर क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट होने वाला था, सीधा सीधा अपन को डायरेक्ट करने का तरीका बताया हुआ आपको। dx समीकरण और dx/dt बराबर माइनस का ओमेगा y, dy/dt बराबर ओमेगा x का हल है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, x c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t और y बराबर c1 sin ओमेगा t माइनस c2 cos ओमेगा t। ओके, उसके बाद में 27 नंबर के अंदर क्या है, एडगर के अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है, तो सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होता है, प्रयोग। आप कभी भी प्रयोग करके सीखते हो तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। इधर पैरेलल इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी है वो इधर पैरेलल आंसर की पैरेलल इंग्लिश मीडियम का भी है, पर आप हिंदी मीडियम से देख लीजिए इसको कंप्लीटली। ये क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवा दिया, नोट्स के अंदर करवा दिया, सभी बैचों में नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक है। जो न्यू वाले बैच वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको रिसेंटली करवाया था रेखा युग्म का, क्योंकि उनके रेखा युग्म रिसेंटली टॉपिक चल रहा है सेकंड ग्रेड वाले बैच में, उन सभी को करवाया था ये क्वेश्चन, नोट्स में ऐसा कैसा उठा कर दे दिया। यदि रेखा युग्म में ax² + 2hxy + by² बराबर 0 की एक रेखा निर्देशीय अक्षों के धनात्मक भाग को समद्विभाजित करती है, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका बी राइट आंसर आ जाएगा, a² + b² बराबर -4s। सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये मैंने यहाँ पर साइड में कर रखा है, तो आप वहां पर इसको समझ सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, वरना प्रॉपर आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, यदि फलन f
आर से आर, जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा एफएक्स से एपेक्स जो है 1 बराबर x माइनस 2 हो तो एपेक्स का प्रास क्या है, तो इसको जो प्रास निकालने का तरीका मैंने इधर सोल्व कर रखा है। आप क्या करो, इसके अंदर ये जो भी वैल्यू जो आएगी इसके अंदर 1 माइनस मोड x माइनस 2, ठीक है। तो इसके बराबर आपने, इसके बराबर y था तो y को उठाकर इधर ले आए, x माइनस 2 को इधर ले आए। देखो क्या करिए, क्या क्या मैंने मोड x माइनस 2 को इधर ले आया, एपेक्स को मैंने क्या माना इसके अंदर, एपेक्स को मैंने y मान लिया, पहले एपेक्स को क्या मान लिया y, एपेक्स को y मान लिया, अरे मोड x माइनस 2 को इधर ले आया, y को इधर ले आया, तो ये एक कंडीशन बन जाएगी मोड x माइनस 2 बराबर 1 माइनस y। अब चूंकि मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो 0 से बड़ी होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो y का जो मान आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। राइट आंसर कौन सा आ गया आपका 4 नंबर, माइनस इनफाइनाइट से एक की तरफ क्लोज, आपका जो एक की तरफ जो ब्रैकेट्स हैं। अब इसके अंदर जो इसका मॉडुलस की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो इसको, तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा फास्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर ये इक्वल टू साइन भी होता है, ठीक है, इक्वल टू साइन भी, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आगे अपन बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन से सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक कक्षा में के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना, कार्यों के समूह के सदस्यों को बांट दिया जाए तो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, विद्यार्थी दल और समूह उपलब्धि का विभाजन। उसके बाद में लांगराज वाला क्वेश्चन आया था, ये सीधा सीधा करवाया हुआ क्वेश्चन है, लांगराज रेखीय आंशिक अवकल समीकरण PP QQ बराबर R का ज्यामितीय अर्थ है, तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, किसी भी पृष्ठ fxyz बराबर 0 के बिंदु xyz पर क्या है, अभिलंब एक ऐसी रेखा के लंबवत होता है जिसके दिक् अनुपात PQR है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसके अंदर 31 के बाद में 32 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि R 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर प्लस और माइनस 6 6 वाले हैं जो, तो R है, तो R क्या है, शून्य भाजकों सहित वाले हैं। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, शून्य भाजकों सहित वाले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसके अंदर 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए वेक्टर अवकलनीय सदिश बिंदु है तथा U अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, तो डेल क्रॉस U ए वेक्टर बराबर है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में 34 नंबर इसके अंदर देख सकते हैं आप, दिया गया है आपको कुछ वैल्यूज दिए, सिम्पसन 3/8 नियम से इसको सोल्व करना है, सिम्पसन 3/8 नियम से किसको सोल्व करना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 e की पावर sin x dx का मान, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.09329, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन, ये सीधा सीधा उठाकर दे दिया आपको, ठीक है। तो क्या है, गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3, गामा 0.9 तक आपको दे रखा है, इसकी जो वैल्यू आती है वो बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्या है 2 पाई की होल पावर 9/2 अपॉन में √10। उसके बाद में 36 इसके अंदर देखिए, 36 में क्या है, अवकल समीकरण p sin x cos y बराबर cos py sin y प्लस p का हल क्या है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, y बराबर cx माइनस साइन इनवर्स से c। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, शारीरिक रूप से दिव्यांग निर्विज्ञ विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेते हैं, यह अहम रक्षा युक्ति क्या कहलाती है, तो उदात्तीकरण कहलाती है, ठीक है। फिर देखो एसएमई का क्या है, x + 2 अपॉन में x² + 1 ग्रेटर देन 1/2 के पूर्णांक के हलों की संख्या कितनी आएगी, तो कुछ नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई का आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसके जो मान आएंगे वो कहां से के बीच में आ जाएंगे, -1 और 1 3 के बीच में, तो -1 3 के बीच में 3 पूर्णांक होते हैं 0 1 2, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, प्रत्येक अपरिमित सक्रिय समूह क्या होता है, उसके 2 और केवल 2 जनक होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट बुक से उठा कर दिया है, आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा हो जाते हैं ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर किसी ने नोट्स ढंग से पढ़ लिए थे, ढंग से क्लास के अंदर नोट्स भी ढंग से पढ़ लिए थे, तो आराम से पेपर बहुत शानदार उनका हुआ है। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कि समूह है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लिए, मान लीजिए कि समूह G एक प्रसामान्य उपसमूह N है तथा प्रतिचित्रण F G' अपॉन में N, ठीक है, ये क्वांटाइट दे दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर xn ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू G, तो f है, तो f यहाँ पर क्या है, आच्छादक समाकारिता, B 2 नंबर राइट हो जाएगा इसके अंदर।
फिर 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। प्रायिकता वाला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर वाला, एक आदमी की सही निशाना लगाने की प्रायिकता 5/4 है, वह 5 बार निशाना लगाता तो 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, तो ये सीधा आ जाएगा 10 इंटू में 4 की पावर 3 बटे 5 की पावर 5। उसके बाद में ये लंबवर्ती बेलन का क्वेश्चन सीधा सीधा उठाकर दे दिया, ठीक है। ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा रिपीट हो गया। एक लंबवर्ती बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष है तथा त्रिज्या r है, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r। जो अक्ष होता है वो नहीं आता है इसमें, अक्ष तो अक्ष नहीं आएगा, y होती तो y नहीं आता, z नहीं होती तो z नहीं आता। उसके बाद में देखो 43 नंबर के अंदर, इसके अंदर निम्न में से कौन सा प्रक्रिया सिद्धांत संप्रत्य प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका राइट आंसर 4 नंबर आ जाएगा। विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के परितः अन्य का संतुलन बनाने में मदद करना। हालांकि इसमें 3 नंबर 4 नंबर में कंफ्यूजन है, लेकिन अभी जो बेस्ट आंसर है वो 4 नंबर इसका, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर इसके अंदर देख सकते हो, 3 सरल रेखाएं 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 तथा 4x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0 और x प्लस √3/2y प्लस 2 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन तो खूब सारे करवाए हैं आपके संगामी के। तो ये राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, संगामी। क्या करना है था, इनके गुणांकों का सारणिक मान निकालो। गुणांकों का सारणिक मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये सीधे हो जाएगा आपका गुणांकों का सारणिक मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें 44 के बाद 45 नंबर अपन क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये 45 नंबर क्वेश्चन सीधा सीधा उठाकर दे दिया, बताइए। ये आराम से आप अगर नोट्स भी ध्यान से देख लेते तो सीधा ही हो जाता। क्या बिंदु x0 x1 x2 x3 पर आधारित 1/x का तृतीय विभाजक अंतर क्या है। तो तृतीय विभाजक अंतर क्या है, माइनस का 1/x0 x1 x2 x3, ये इसका राइट 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पेपर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेवल टाइप का पेपर था। ये जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट टाइप का था, जिसका बेस मजबूत है वो उसका पेपर बहुत शानदार गया। आपको एक्स्ट्रा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो नोट्स आपके पास है, जो आपकी बुक्स जो आपके पास है, उन्हीं को रिवाइज करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें। 46 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठाकर दे दिया आपके लिए। 46 नंबर के अंदर क्या है, प्रबल y स्क्वायर बराबर 4ax का केंद्रज है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 नंबर। 27ay स्क्वायर बराबर 4x माइनस का 2a का होल क्यूब, ये जो बॉक्स में ये राइट आंसर आ जाएगा। फिर 47 नंबर में क्या है, उस बेलन का समीकरण जिसके जनक y अक्ष के समांतर हो तथा पृष्ठ अक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर y बराबर 12 और क्या है इसमें x माइनस y प्लस z बराबर 1 के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता है। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2xy 2xz माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 11, 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये सारणिक मान सीधा उठाकर दिया था, नोट्स में करवाया हुआ था मैंने। कुछ बैच में मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई थी, मैट्रिक्स और डिटरमिनर पढ़ाया था, तो उनके अंदर ये नोट्स में मैंने करवाया था। 0 आंसर डायरेक्ट होता है ये तो। फिर 49 नंबर के अंदर ये क्या देती है आपको, यदि h बराबर आपको दे रखा है और ये आपको सीधे सीधे आपका आयतन आ जाएगा। तो ग्रीन स्टॉक गॉस थ्योरम वाला जो है मैंने बताया था, ये क्वेश्चन है, इनसे आएगा सीधा सीधा, तो इसका 6 से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 50 नंबर पे आ जाओ। 50 नंबर में निम्नलिखित फलनों में से विषम फलन का कौन सा उदाहरण है। तो विषम फलन का 4 नंबर उदाहरण है, a की पावर x प्लस 1/a की पावर x माइनस 1, x के समय माइनस x रखते तो माइनस 12, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि P कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो गलत कथन कौन सा है इसके अंदर। तो P व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है, उस स्थिति में P विकर्ण मैट्रिक्स हो, P इनवर्स भी विकर्ण होती है, P एक सममित होती है तो P इनवर्स भी सममित होती है। यदि P एक अदिश मैट्रिक्स हो, P इनवर्स भी एक अदिश मैट्रिक्स होती है। ये तीनों सही है, तो गलत बोला है। तो यदि सारणिक मान किसी भी मैट्रिक्स का 6 है तो P इनवर्स का सारणिक मान भी 6 हो, ये जरूरी नहीं है। राइट आंसर इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। इसमें गलत खत्म पूछा तो गलत खत्म 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, एन यूक्लिड समष्टि एक के बराबर है, किसके बराबर। इसका आंसर 1 नंबर होना चाहिए, इसका आंसर 1 नंबर, ये इसमें ऑप्शन में लगाने में हो गई शायद। इसका आंसर 1 नंबर, एक बार और चेक कर लेंगे, इसका आंसर 1 नंबर, ठीक है। ये एमएससी वाले पार्ट से आ गया। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 53 नंबर के अंदर क्या है, ये 53 नंबर एकदम सीधा सीधा उठाकर दे दिया है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया हुआ अलग से, आप कुछ नहीं है, इनवर्स निकालो, इनवर्स होता है एडजॉइंट कोण में मापांक, इसका मापांक, तो ये मापांक -25 का भाग देते, ये आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 0 1/5 1/5 0, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स वाला हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा उठाकर दिया था मैट्रिक्स का। तो उसके बाद में 54
54 क्या है कि शंकु x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर का व्युत्क्रम शंकु है, तो इसका व्युत्क्रम शंकु कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन में ये क्या है, यदि एक प्रतिचित्रित चित्रण आपको दे रखा है डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में, इस प्रकार है परिभाषित है कि डी एक्स वाई किस प्रकार से है, मोड x माइनस y1 x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, जहां x और y आपको डिफाइन किए हुए हैं जो आर स्क्वायर को बिलोंग करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। राइट आंसर राइट कौन सा आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। जो बॉक्स वाले हैं बॉक्स वाले राइट आंसर है, डी आर स्क्वायर से एक दूरी समष्टि है। उसके बाद में नेक्स्ट 55 के बाद में 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है न्याय परिप्रेक्ष्य। 2 नंबर राइट आंसर है। ठीक है, बॉक्स वाला राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर 57 नंबर टी ई की पावर टी माइनस टी स्क्वायर बटा 2 का फूरियर रूपांतरण, ये सीधा उठाकर दे दिया 1 प्लस आयोटा पी ई की पावर आयोटा पी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/2, ये बताया हुआ है, सीधा सीधा लिखाया था नोट्स में, सीधा हो जाता है ये। फिर 58 नंबर देखो आप इसके अंदर y बराबर क्या है, z माइनस एक्स बराबर 0 तथा t बराबर π/2 पर वक्र x बराबर a cos t, y बराबर a sin t, z बराबर bt की स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना आ जाएगा, तो कोण कितना आ जाएगा इसका cos इनवर्स b माइनस a अपॉन में √b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको नोट करवाया था आपके नोट्स में, तो ये सीधा ही दे दिया वहां से। तो ये तो जिनको ध्यान से जिन्होंने देखा था नोट्स भी रीडिंग भी लगा के, तो उनका सबका हो रहा था। नेक्स्ट तो गलत कथन है, तो इनमें से कौन सा गलत कथन है, 4 नंबर गलत कथन है, बाकी 3 सही है। समुचे 4z समुचे तथा 5z भले z प्लस डॉट की गुणजावली है, परंतु ये वाला इसका गलत कथन है। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन आप इसमें देखिए फटाफट। 60 नंबर में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में सही उपयोग का चयन कीजिए, तो सही उपयोग का चयन कौन सा है, इसमें 2, 4, 5 और 6। ठीक है, पहले कौन सा आ जाएगा, दिया जाएगा सबसे पहले 2, ये वाला 2, फिर ये वाला राइट आंसर 2, 3, 5 और 6। ठीक है, ये सही क्रम है इनका। सबसे पहले सर्वैता, फिर सरल भाषा, फिर उसके बाद में विधियों की विभिन्नता और फिर 6 नंबर इसमें अभिप्रेरणा। फिर उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन ये मैंने सोल्व कर रखा है। यदि यहाँ पर यदि log 10⁻2 और log 10⁻2 की पावर x से -1, ये नोट्स में करवाया था अपनी सीट के अंदर, ये क्वेश्चन एज इट इज है, सीट से उठाकर सीधा आया हुआ है। तो आप जिन्होंने सीट अपने मैंने बोला था सीट सोल्व कर लो, नोट्स पढ़ लो और बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। सीट के अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किसमें समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या होता है, तो क्या होता है 2b बराबर a प्लस सी, तो ये यहाँ पर मैंने 2b बराबर a प्लस सी, तो a प्लस सी तो log a प्लस log b log a b आ जाता, तो सीधा log a b लिख दिया। ठीक है, इसको पावर में ले जाके log से log हटा दिया, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर ये द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण 2 की पावर x को मैंने t मान लिया, तो ये समीकरण बन गई। यहाँ से t के जो मान है, t का मान ये आ गया, एक तो -1 t बराबर 5, तो -1 पॉसिबल नहीं है कि 2 की पावर x का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसके अंदर 2 की पावर x बराबर 5 एंटी लॉग लेंगे तो log 2 बेस 5, तो इसका आंसर क्या है log 2 बेस 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्रिकेट बॉल को क्षति से 200 मीटर पे फेंकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 44.3। ठीक है, तो राइट आंसर है 43.3 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये शायद लगाने में गड़बड़ हो सकती है, 44.3 43.3 ये लगाने में कोई मिस्टेक हो सकती है। एक बार इसको देख लेंगे ना, इस पर एक बार स्टार डाल देते हैं। ये 43.3 आना चाहिए या फिर 44.3, इसमें से कोई सा एक था, इन दोनों में से कोई सा एक था। अभी ये आंसर की लगाई थी, अब एक बार देख लेंगे ना, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। फिर नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने अधिकतम परास के लिए। ठीक है, आपको जो फेंकते हो तो 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, इसको 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है ना, इसको 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। 63 नंबर देखो, ABC वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C 63 नंबर में इकाई सदिश हो तो और उनके बीच में B और C के बीच 30 डिग्री का कोण हो तो A सदिश क्या आएगा, तो इसका आंसर कितना है +-2 B क्रॉस C, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको वेक्टर में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधा आ गया। देखो समीकरण λ1 S1 λ2 S2
बराबर 0 दो गोले S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 को प्रतीक से गुजरने वाले गोले का समीकरण निरूपित नहीं करता। कब नहीं करेगा? देखो लैम्डा 1 बराबर माइनस लैम्डा 2, क्या लैम्डा 1 की संग माइनस लैम्डा 2 आ जाएगा। माइनस लैम्डा 2 आने की स्थिति में x स्क्वायर y स्क्वायर के जो गुणांक है वो कट जाएंगे, ये एक रेखा का समीकरण बनेगा, रेखा का समीकरण बनेगा। और वो उस स्थिति में जो रेखा आएगी वो आपकी उभयनिष्ठ जीवा आएगी। ध्यान रखो लैम्डा 1 बराबर माइनस लैम्डा 2 होता है तो ये जो समीकरण बनता है ये उभयनिष्ठ जीवा का बनता है, ना कि किसी वृत्त का। तो इसलिए ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी कंडीशन राइट आंसर कौन सा होगा? ये हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में ये उभयनिष्ठ जीवा को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूं। इस स्थिति में वृत्त को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, कॉमन कोड। ठीक है, मैंने बताया था कॉमन कोड का प्रॉपर्टी होती है S1 माइनस S2 बराबर 0। ये कॉमन कोड की प्रॉपर्टी है। जब लैम्डा बराबर माइनस लैम्डा 2 आ जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी S1 माइनस S2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1, कोई से भी अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर 65 नंबर क्वेश्चन है। किशोरों में सामाजिक विकास में निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सी विशेषता प्रतिबंधित होती है? तो ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। फिर 66 नंबर क्वेश्चन देखो इसके अंदर, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखा में चलता हुआ एक कण 5वें और 7वें सेकंड में क्रमशः 25 और 23 सेंटीमीटर की दूरी चलता है तो उसका त्वरण क्या आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपको नोट्स में करवाया, ये फॉर्मूले सारे लिखवाए मैं आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको ऐसा कैसा कि ये फॉर्मूला विशेष तौर से ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, ये आपका कौन सा n सेकंड में चली गई दूरी, ये n-1 सेकंड में चली गई दूरी, और ये आपका आ गया nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? u प्लस 1/2 2n-1 इंटू जी। इसके अंदर वैल्यूज रखोगे तो देखो ये अलग अलग, ये आपका 5 सेकंड में चली गई दूरी और ये 25 सेकंड में चली गई दूरी। ये डायरेक्ट सोल्व करके लिखा हुआ है तो डिफरेंस वगैरह निकालेंगे तो सीधा जी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर करवाया था ये क्वेश्चन आपको ऐसा। नेक्स्ट देखो 67 नंबर के अंदर, 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ये d बराबर d बाई dx वाला, तो माइनस का 1/2x। फिर 68 नंबर थोड़ा फास्ट ले लेते हैं अपन आंसर की को। वक्र x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर 0 के अनंत स्पर्शी हैं तो इसका राइट आंसर 2 नंबर आ जाएगा। x प्लस 3 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस y बराबर 2। उसका में 69 नंबर जो क्वेश्चन है, 69 नंबर निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए सही है? तो केवल बी और सी सही है, ए सही नहीं है। अधिगम का मनोज्ञान ये स्टार्टिंग का होता है। अधिगम इसमें पूछा प्रक्रिया, इसमें प्रक्रिया के अंदर पूछा, प्रक्रिया के अंदर केवल बी और सी आएगा। ठीक है, उसके अंदर 70 नंबर के अंदर 70 नंबर जो क्वेश्चन है 70 नंबर के अंदर क्या बोला? गलत कथन कौन सा है? तो इसमें ये गलत कथन 3 नंबर वाला गलत कथन है। एक सहत दूरिक समष्टि जो बोल्जेनो वेस्टलेस प्रगुण का पालन नहीं करता, पालन करती है, ये गलत कथन है। ठीक है, फिर 70 नंबर क्वेश्चन देखो इसके अंदर 70 हो गया। 71 नंबर में आंशिक अवकल समीकरण z माइनस px माइनस qy और बराबर ये आपको दे रखा है तो ये सीधा ही उठा के दे दिया आपको, ये अपनी सीट में है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 72 नंबर के अंदर देखिए आप, रेखा x बराबर 1/2 का z समतल में रूपांतरण w बराबर 1/2 के अंतर्गत किया गया है। तो इस क्वेश्चन में अभी डाउट है। ठीक है, इसका जो आंसर है संभावित, इसका जो आंसर है वो ए है। स्टार डाल दो इसके ऊपर, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट ये आपका MSc का आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से j0 t j1 x माइनस टी किसके बराबर है? तो 3 नंबर राइट आंसर j0 x माइनस का cos x। ओके, नेक्स्ट देखो रूपांतरण आपको दे रखा है। नेक्स्ट रूपांतरण w बराबर है क्या दे रखा है? 2z माइनस का 4/2z प्लस 2 के निश्चर बिंदु है। तो निश्चर बिंदु ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। फिर उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको नोट्स में कराया था, मैंने कहा था ये KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय PGT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने आपको नोट्स में करवाया था ये क्वेश्चन स्पेशली अलग से। मैंने कहा ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उठाकर कई, मैंने बोला आंसर रट लेना आप, इसका आंसर जिन्होंने रटा था उनको फायदा हो गया। तो कितना आ जाएगा? n × n+1/में 2n+1 × d। सोल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आंसर रट के जिन्होंने किया वो सीधा कर दिया इसको। 76 नंबर क्वेश्चन ये आपका सीधा हो गया।
जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है, तो k गुणा होती है तो -3 की पावर 3 आ जाती है, माइनस बाहर आ गया तो 3 की पावर 3 और गुणा 10, तो ये सीधा हो गया k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका राइट आंसर माइनस का 270, 2 नंबर आंसर आ गया। उसके बाद क्षेत्र का 77 नंबर देखो, यदि f(x) बराबर x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 1 लाग्रांज मध्यमान प्रमेय x बराबर c को संतुष्ट करता है, तो c का क्या मान आएगा? तो इसका c का जो मान आ जाएगा इसके अंदर अपन चल रहे हैं, अच्छा मैं आगे चला गया एक बार। क्षेत्र का 77 नंबर में एक वक्र के हेलिक्स होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है कि वक्रता तथा एंटन में स्पर्श होनी चाहिए, तो इसमें स्पर्श होना है अचर अनुपात में, ठीक है, कौन सा होना है? अचर अनुपात में। उसके बाद 78 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका सीधा हो रहा है। 78 में बिंदु, उस बिंदु के निर्देशन जहां ये प्रबल्य और अभिलंब एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रबल्य, तो इसमें क्या है? प्रबल्य अभिलंब, मतलब इस प्रबल्य के जिस बिंदु पर अभिलंब खींचा गया तो जो बिंदु होगा वो प्रबल्य पर भी होगा, अभिलंब पर भी होगा, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु दोनों को सेटिस्फाई कर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 79 ये आ गया आपका लाग्रांज मध्यमान प्रमेय वाला क्वेश्चन, तो इसका 6 माइनस अंडर रूट 21/6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, 80 नंबर पर स्टार डाल देते हैं, ये अभी एक बार स्टार डाल देते हैं इस पर, ठीक है, ये स्टार, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ ये वो क्वेश्चन है जिनके अभी डाउटफुल है, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन, कैलकुलस इस बार बहुत इजी है, लिमिट का जो क्वेश्चन आया था इसकी लिमिट याद करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन में है मिश्रित रणनीति का उपयोग के दौरान खिलाड़ियों का उपयोग करना चाहिए, खिलाड़ियों किसका उपयोग करना है? उपलब्ध रणनीतियों को समान रूप में से, तो 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ध्रुवीय बिंदु आपको दे रखा है, ध्रुवीय बिंदु के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? तो ध्रुवीय बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या होता है ध्रुवीय बिंदु के बीच की दूरी का? मैं सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस का 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, ये होता है ध्रुवीय बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। तो इस सूत्र के अंदर जैसे वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 185 इकाई, ये इधर मैंने लिख रखा है, थोड़ा सीधा सोल्व रखा है, θ1 माइनस θ2 का मान सीधा लिख रखा उधर, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सूत्र लगाओगे तो राइट आंसर ये आ गया। कौन सा आ गया राइट आंसर? 2 नंबर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर 84 नंबर में एक कण का सरल आवृत्ति में, ये सरल आवृत्ति का आंसर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से आ गया, तो एक्सपोनेंशियल इसका आंसर कितना आ गया? 3e माइनस e इनवर्स अपॉन में 2। उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर 1/x e की पावर y बटा x। तो ये क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चनों में करवा रखा है, तो वहां से e माइनस 2 राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना था, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, सीधा उड़ाना था इसको। तो ये बेसल फलन का आ गया, बेसल फलन वाले इसके अंदर अभी डाउट है तो इसको आप स्टार डाल दीजिए, इसके ऊपर है ना, स्टार डाल दीजिए, इसमें करेक्शन है तो इसमें स्टार डाल दीजिए। अभी इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, ठीक है, आंसर कौन सा है? 3 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर समाकलन, ये सीधा डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ाओ इसको, ठीक है। डायरेक्ट कौन सा आंसर है? 1 पाई स्क्वायर बटा 12 सिलेक्टेड क्वेश्चनों में ऑलरेडी। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? सही कौन सा? संवेगात्मक बुद्धि IQ यानी बुद्धि लब्धि की तुलनात्मक अधिक प्रभावशाली होती है, बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट देखो बीजीय संरचना G बराबर 0 से 1, तो ये क्या होता है? ये मोनोइड होता है। सेमी जो समूह होता है उसके अंदर कैसा होता है? द्वितीय संक्रिया का पालन करता है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? ये मोनोइड होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका 2 नंबर राइट आंसर है, ठीक है, 2 नंबर करना है इसके अंदर, 2 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर 90 के बाद में 91, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, ये क्वेश्चन मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए थे, मैक्सिमा और मिनिमा के, मैक्सिमम अधिकतम न्यूनतम के 6 क्वेश्चन करवाए। मैंने बोला इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आगे इनमें से एक आंसर हो गया, डायरेक्ट एक आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको नोट्स के अंदर, नोट्स उठा के देखो, उसके अंदर नोट्स में मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा आपको ऑलरेडी, 2z माइनस 1 का मॉडुलस प्लस का 3z माइनस का 2 का मॉडुलस का अधिकतम मान, ये करवा रखा है,
अधिकतम मान कितना आया था 1/3। कितना आता है 1/3। ये करवा रखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सीधा उठाकर देख दिया। नेक्स्ट देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर, यदि एक भारी रस्सी को दो छोटे स्थिर चिकनी खुटियों पर इस प्रकार लटकी हुई है कि ये सिरे मुक्त तथा मध्य भाग कैटनरी के रूप में लटका हो तो ये कैटनरी की नियता पर, ये सीधा स्टेटमेंट दे दिया उठाकर। 93 नंबर क्वेश्चन वेक्टर वाला, माना ए सदिश दे रखा, बी सदिश दे रखा और सी सदिश दे रखा है। बी तथा सी के मध्य के तल में एक सदिश जो ए पर प्रक्षेप है, तो इसको सीधा करना था, बहुत इजी तरीके से होना था। ये क्वेश्चन अपने सीट के अंदर मैंने करवाया था आपको। सीट के अंदर क्या करना था, इसको बी माइनस सी, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर लो। बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का जो मान आता है वही राइट आंसर ये लो, तो 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा, जे प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट देखो 94 नंबर सीधा ही करना था आपको, सीधा सीधा अक्स के गुणा कर लो, इसमें अक्स के गुणा कर लो। अक्स की हाईएस्ट पावर देख लो, बाकी सब जीरो जाएगा। अक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, तो अक्स की हाईएस्ट पावर 10 है। आपको कितना निकालना, डेल 10 का मान निकालना है, सीधा ही 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 गुना 3 2 1 और बस लास्ट में जो अचर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 10 इंटू अचर। अचर क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो इनका गुणा करेंगे तो ए बी सी, तो राइट आंसर इसका आ गया 3 नंबर। 3 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये सीधा हो गया, एक स्टेप में लिखते ही अक्स स्क्वायर के अंदर 1 से √2 के अंदर वैल्यू रखते तो हमेशा 1 होती है। कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी, पावर 1 आ जाती है, तो ई बच गया, ई को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का √2 - 1 इंटू टी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, x1 - x0 बराबर 1/2, x2 - x1 और x3 - x2। इसका आंसर कितना आएगा, 4/3 डेल क्यूब f x0। ठीक है, उसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन देखो इसके अंदर, तो किस अवस्था में लड़कों की आवाज भारी क्यों हो जाती है, अब ये ठीक है, कंठनाल लैरिक्स के बढ़ने के कारण। ओके, 98 नंबर है, एक की पावर x/2 z - 1/2 के प्रसार में, तो क्या आ जाएगा, jn - 2 इंटू x। ठीक है, नेक्स्ट देखो 99 का एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में न्यूनतीकरण करने के लिए आधारित सुसंगत इष्टतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आवश्यक प्रतिबंध इसका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर राइट आंसर इसका, zj - cj <= 0। ओके, उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, एक इसमें एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला B 3/2 BC। ठीक है, ये आपको सोल्व करके मैंने इधर सोल्व भी कर रखा है, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ सकता है तो, पर ये इसमें नहीं आएगा आपका। इसका जो सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ सोल्व कर रखा है 3/2 BC वेक्टर। ठीक है, अभी एक बार वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीधा है 32/3 आंसर करवाया हुआ है, आंसर याद हो जाता है, इतना तो करवाया हुआ है, अरे क्लास नोट्स में करवाया हुआ तो फिर आंसर याद होगा ही ना। नेक्स्ट देखो 102 के अंदर क्या है, यदि x बराबर -z बराबर z शंकु, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर 2x - 2y बराबर -z। ठीक है, 103 के अंदर आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, 103 के अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा, 3 नंबर। ओके, ये सीधा हो गया। और 104 में समित क्रम से S3 के सभी उपसमूहों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, फिर उसके बाद में 105 नंबर देखिए, इसमें 105 नंबर में ये लंबिक वाला बहुत शानदार, आप बोला था ये आप मैट्रिक्स के गुणधर्म ध्यान में दे लो। मैट्रिक्स के गुणधर्म से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। मैट्रिक्स का गुणधर्म क्या हो जाता है इसमें, अपन थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज बराबर आई, या तो ये यूज कर लो, या ए बराबर ए इनवर्स यूज कर लो, या फिर एक मापांक का जो मान आता है वो +- 1 आता है। ठीक है, ये 3 प्रतिबंध होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से तीनों से निकालो। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, x + y का जो मान आएगा वो -3 आ जाएगा। 107 चतुर्थक विचलन नोट्स में करवा रखा है, नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, कहा था चतुर्थक विचलन की स्पेशली आप ध्यान दे लेना, Q3 - Q1/में Q3 + Q1 2 लिखवाया था आपको। ठीक है, परिसर गुणांक और चतुर्थक विचलन दोनों करवाए थे। नेक्स्ट देखो इसमें
107 नंबर, 107 में ग्रुप के अंदर A4 की कोटि, तो A4 की कोटि कितना आ जाएगा, A4 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 तो 12, तो 12 के अंदर 6 दूनी 12 आ गया, तो 3 आ जाएगा, 3 बार गुणा करना पड़ा है, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर कौन सा आएगा, 2 नंबर ऑप्शन वाला, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ये आंसर हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 107 के बाद में 108 नंबर, इंट्रीगेशन करना था, सीधा करवाया नोट्स का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन नोट से एज इट इज पड़े हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, 2√10x प्लस c, ठीक है, सीधा हो जाएगा। 12th क्लास का क्वेश्चन है, कई अभ्यर्थी सोच रहे हैं नोट से क्यों बोल रहे हैं सर, 12th क्लास का क्वेश्चन है आपको। 12th क्लास के अंदर वाले आपके सारे क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन है वो सारे आपको मैंने नोट्स में लिखवाए थे आपके, ठीक है, कोचिंग क्लासेस के अंदर लिखवाए थे, तो ये सीधा क्वेश्चन है, आप ये तो ऑलरेडी आप सभी को याद होना ही चाहिए इतना तो। नेक्स्ट देखो 109 नंबर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपने जो नोट्स आपको करवाए हैं। देखो ऐसा है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अगर आपका 11-12 का पार्ट, जो कॉलेज वाला पार्ट नोट्सों से आ जाता है, पूरा कॉलेज वाला पार्ट 98% नोट्सों से आ जाता है, लेकिन 11th-12th के पार्ट से इस बार हर चैप्टर से, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन नोट से आपके उठा के दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इसको अगर नोट्स रिवाइज करके सीट सॉल्व कर ली थी ना, उनका सबका पेपर बहुत शानदार गया है। 109 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसके अंदर 109 नंबर यदि एक दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसकी लगभग से 1/3 हो तो उस पर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है। तो ये आपका ये रिजल्ट हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। तो कितना आ गया, 2√2/3, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सीधा हो गया उत्केंद्रता का। 110 नंबर देखो, अवकल समीकरण x /dx - y = 0 के लिए इनमें इसमें कौन सा समाकलन गुणांक नहीं है। तो कौन नहीं है, 1/x + y। इसको वैसे देखते भी बता सकते थे, कोई इसमें सीधा तुक्का लगाता तो भी सही हो जाता है इसके अंदर, इतना तो 11 नंबर, बाकी तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, सोल्व कर लेना, ये आएगा। निम्न में आधे समस्या आपको दे रखी है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 112 सीट का क्वेश्चन, सीट में करवा रखा है ऐसा कैसा, 66 आएगा। सीट वाला क्वेश्चन पूछा था क्लास में, सीट सोल्व करवाई थी तो आपको करवाया था, तो ध्यान में होना चाहिए। तो 33, इसको आप अगर वैसे सोल्व करना चाहो तो देखो मैं इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले से होगा, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसमें फटाफट, NCR बटे में NCR-1। कैसे करते हैं, ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर, लेकिन जो बड़ा है वो ऐसा कैसा, छोटा हुआ n में से घटाया n-r+1। ये फॉर्मूला लगाते जाओ, सोल्व होता जाएगा, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर बिंदु आपको वक्र जो आपको दे रखा है 113 के अंदर, वक्र x² - y² - 7 x² वाला जो है, तो इसमें दिक बिंदु क्या है, तो 3,2 आ जाएगा, इसका दिक बिंदु 3 ऑप्शन आ जाएगा। 114 के अंदर तो स्वेगात्मक संतुलन की कमी हो जाती है एक व्यक्ति के उच्च स्वेगात्मक जैसे अस्थिरता और उत्तेजना का कारण क्या होता है, स्वेगात्मक संतुलन में कमी, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नोट्स में करवा रखा है, वेक्टर मैंने सब जिन बैचों में मैंने वेक्टर पढ़ाया है उनके अंदर ये मैंने आपको बाकायदा नोट, स्पेशली नोट लगा के आपको करवाया था कि 2 इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश हो तो उनके मध्य कोण कितना आएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यानी 2π/3, तो सीधा आ जाएगा। इसमें ए और बी इकाई सदिश है और उनका ये योग भी इकाई सदिश है, ए बी के मध्य कोण ये लो 120 डिग्री। बताओ, हर चैप्टर से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है सारे के सारे नोट से पढ़े हैं, और जो नोट से नहीं वो सीट से ऐसा कैसे क्वेश्चन आ गया जो क्लास में आपको सोल्व करवाए हुए हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर था, कॉन्सेप्ट टाइप का पेपर ज्यादा बना था। तो 116 नंबर क्वेश्चन आप इसमें देखिए, कंप्यूटर से आएगा निम्न में से कौन सी एक सीमा होती है, तो ये मशीनी अनुदेशन होता है, ये इसकी सीमा, सीमा का मतलब कमी यहाँ पर इसका मतलब लिमिट कमी होती है, उसके बारे में अपन मतलब कि इसकी जो कमियां होती हैं वो बताई जाती है, तो मशीनी हो गया इसका। 117 में देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है। 118 के अंदर 118 लीजेंडर बहुपद Pn1 का मान सीधा उठा के दिया n×n+1/2। 119 में 119 नंबर के अंदर क्या दे रखा है, यदि सदिश √AB I
प्लस अंडर बी जे प्लस अंडर पी के सदिश आपको दे रखा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पी का मान 9, बी का मान 4 और ए का मान 81/4, तो 2 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा नोट से उठाकर दे दिया कि जी का प्रसामान्य उस समय होता है, ठीक है। 121 नंबर, 121 में दूरिक समझते हो, ये दूरिक किससे आ गएगा, 121 दूरी ds स्क्वायर आपको दे रखा है, तो क्रिस्टोफल प्रतीक 22/2 का होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर जी। उसके बाद में 122 नंबर के अंदर आप देखो रेखा, तो ये रेखा, ये क्वेश्चन आपको करवाया है ऐसा कैसा अपन ने, ठीक है, सॉल्यूशन में करवाया है, तो -8 और 0 आ जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर -8 और 0। उसके बाद में 123 नंबर, तो आप इसका अवकलन कर लीजिए, केवल x के सापेक्ष, y को कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष कर लो और वो वैल्यू पुट करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/3। उसके बाद में 124 के अंदर क्या है, एक बालक विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकृत और व्यवस्थित कर सकता है, तो वर्गीकरण उसमें मुक्त संक्रियात्मक अवस्था का निर्माण हो सकेगा, मूर्त क्रियात्मक हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाएगा, तो इसके अंदर लघुत्तम दूरी कितनी आ गई आपकी 2/√3, 2/√5, लघुत्तम दूरी कितनी आएगी 2/√5, 2 नंबर वाला ऑप्शन। उसके बाद में 126 में बोला है, क्या बोला 126 के अंदर, YZ समतल में स्थित बिंदु के निर्देशांक का योग 8 है, यदि इस समतल में XY समतल की दूरी इसकी XZ समतल की दूरी इसके XY समतल की दूरी की 3 गुनी है, तो इसकी निर्देशांक क्या होगी। तो देखो XZ से दूरी जो होती है वो क्या होती है, y कोऑर्डिनेट हो गया, वो तो ये y कोऑर्डिनेट, और अक्ष से y से दूरी, तो अक्ष y से z कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो ये इसकी 3 गुनी है, तो ये वैसे ऑप्शन को देखते सीधे कर सकते थे आप 6-2। 127 नंबर, ये 127 वाला आपको जिन बैच की जिस बैच की 10 तारीख को 10 अक्टूबर को मैंने क्लास ली है, 10 अक्टूबर को मैंने ये क्लास नोट्स में आपको करवाया था, रेखा युग्म वाला टॉपिक चल रहा था 10 अक्टूबर को न्यू बैच में। ओल्ड बैच के 3 बैच तो पूरे हो जाएंगे, लास्ट वाले 3 बैच जो रनिंग में थे उनको रेखा युग्म में यानी लास्ट टाइम ही नोट्स में करवाया है, ऐसा का 10 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को आ गया, 10 को करवाया नोट्स में। AB बराबर 8/9 h स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक रेखा की प्रवणता दूसरी की दुगुनी है। मैंने आपको इसके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाया था, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैंने बताया था h स्क्वायर अपॉन में AB बराबर, अगर लेमडा गुना होती है तो लेमडा +1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 लेमडा, बस लेमडा की जगह 2 मान रखते हैं, आंसर आ गया था। नेक्स्ट देखो इसमें 128 का आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें शंकु वाला, तो BC + CA ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर गलत कथन है इसके अंदर, तो गलत कथन आपका C ऑप्शन हो जाएगा, S1 यूनियन S2 वाला गलत कथन हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 130 नंबर, रेखिक रूपांतरण आपको दे रखा है, तो इसका जो रेखिक रूपांतरण है, रेखिक रूपांतरण तो कितना आ जाएगा 0 0, ये ब्रैकेट के अंदर केवल डबल बारी, ठीक है। 131 जो क्वेश्चन है, बल का एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि होती है, सदिश होती है, अदिश नहीं होती, ध्यान रखना। Z समतल में अर्धवर्तीय एक शक्ति है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा √2 इकाई त्रिज्या वाली चतुर्थवर्त की शक्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 133 के अंदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये श्री राजस्थान माला, कई अभ्यर्थियों ने ये इसको नाम को ही नहीं पढ़ा। श्री राजस्थान माला शब्द के अक्षरों में से विभिन्न अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले शब्दों की जिनका कोई अर्थ न हो, तो देखो श्री राजस्थान माला के अंदर विभिन्न शब्द नहीं बोला इसने, तो विभिन्न कितने प्रकार के शब्द है इसके अंदर, विभिन्न जो टोटल जो टाइप के शब्द हैं, टोटल 9 टाइप के शब्द है। ये देखो 2 तो S है, 2 R है, 1 ये है, 4 5 A है, तो 1 2 3 4 5 J 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 में से 5 अलग अलग लेने हैं, कोई भी समान नहीं लेने, तो 9 में से कितने ले लो 5, तो कितना आ जाएगा 9C5, और फिर उनकी व्यवस्था करना है तो फैक्टोरियल 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर 134 के अंदर ABC का सदिश हो और B और C रेखीय नहीं हो, तो इनके बीच ये ऐसा है, तो इसमें A और C के मध्य कोण तो 60 डिग्री आ जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठा के दे दिया। परस्मादी फलन नहीं है, तो ये तो देखते पता चल रहा था, डायरेक्ट x स्क्वायर + y स्क्वायर नहीं है। फिर 136 के अंदर आपको बोला है z बराबर 0, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। कौन सा आ जाएगा 3 नंबर, लेकिन अभी इस पे एक बार हाँ
नहीं 3 नंबर आ जाएगा, स्टार डालने की आवश्यकता नहीं। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 3 नंबर। तीन नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें 137 का जो आंसर आ जाएगा वो 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 137 के अंदर आप इसको कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका सॉल्यूशन भेज दिया है, इसको सोल्व करके मैंने टेलीग्राम चैनल जो अपना है उसके अंदर मैंने पहले ही डाल दिया है। इसका सॉल्यूशन पूरा सोल्व करके मैंने डाल दिया। इसका राइट आंसर ये आएगा m² + 1 इंटू में m, ठीक है, 3 नंबर। उसके बाद में आगे देखिए इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं 138 प्रायिकता वाला। ये लो प्रायिकता वाला न्यू बैच में 8 तारीख को प्रायिकता वाला 8 अक्टूबर को ये क्वेश्चन करवाया। ये मैंने अपने सभी 6 बैचों के अंदर, सेकंड ग्रेड के सभी 6 बैचों में, फर्स्ट ग्रेड के बैच के अंदर ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज करवाया है। और इसका आंसर कितना आएगा 75/156। इसमें देखो एग्जामिनर ने क्या मजे लिए हैं, मानेंगे भैया एग्जामिनर को। एक इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आता है 25/52 करवाया था। नोट्स में ऐसा कैसा, आप नोट्स उठाकर देख लो, सभी के नोट्स में मिलेगा ये, जिन्होंने मेरे से क्लास ली है सभी अपने 6 बैचों में। तो 25/52 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 75/156, ठीक है। राइट आंसर सोल्व किया हुआ है। प्रायिकता वाले क्वेश्चन तो सारे ऐसे कैसे आगे नोट से, प्रायिकता, वेक्टर, ये सब भी नोट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है 139 रेखा आपको दे रखी है, गोला का तो ध्रुवी, इसकी क्या आ जाएगी ए ऑप्शन x - y + z = 0 -x + y + z + 2 = 0। नेक्स्ट देखो 140 नंबर ये सम्मिश्र संख्या, इसको मैंने सोल्व करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। बिल्कुल इसका मैंने सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। RPSC अवतार सर, AWATAR अवतार सर, RPSC अवतार सर, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया पूरा सोल्व करके। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका -π/5। नेक्स्ट देखो इसमें 141 है gx एक व्युत्क्रमणीय फलन f(x) हो तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने सोल्व कर रखा है, ये इधर सोल्व कर रखा है मैंने पूरा का पूरा। ये एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है तो gx बराबर f−1 हो जाएगा। और इसको f को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अवकलन कर देंगे इसका। तो f' और g' बराबर ये आ गया, जो g' बराबर ये आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर ली मैंने, ये इधर वैल्यू पुट करके सोल्व कर लिया, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 3 नंबर। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी इतना। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठा दिया। 142 के अंदर राइट आंसर कौन सा है 4, ऊपर सोल्व किया हुआ है ये 4। उसके बाद 143 के अंदर क्या है, अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन और व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण में महत्वपूर्ण बल देती है, वो कौन है निर्मितवादी, ठीक है 2 नंबर। उसके बाद 144 वक्र आपको दे रखा है और लैम्डा बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो ये इसका 3 नंबर राइट आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 145 गलत खत्म कौन सा है, गलत खत्म 1 नंबर, भले 1 2 3 4 ये जो है ये अवयव एकक अवयव है, ये वाला गलत आंसर इसका। 186 में अंतर्वेशन सूत्र का ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ओके, इनमें से कोई नहीं। फिर 147 के अंदर ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पूरा पढ़ाया था, जिनको उनको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ऐसा कैसा। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 3 नंबर। मतलब कि सेकंड ग्रेड वाले बैच और फर्स्ट ग्रेड वाले बैच में जिनको क्वेश्चन करवाए थे उनके क्वेश्चन ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, पेपर बहुत ईजी था। अगर ऐसा सेकंड ग्रेड का अगर पेपर आ गया तो देखो अभी बता दो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अगर सेकंड ग्रेड में अगर ऐसा पेपर आ गया, इतना इजी टाइप का आ गया, इतना कॉन्सेप्ट बेस का पेपर आ गया, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, तैयारी में पूरा जी जान लगा के तैयारी करें, कॉन्सेप्ट को स्पेशली ध्यान में रखते हैं और बेस को मजबूत बनाएं। एक्स्ट्रा मेट्रो के चक्करों में मत पढ़ो, ये गाइड ले आए वो गाइड ले आए फालतू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके अलावा शीट्स आप और नोट्स, और इतना बहुत है। और आपकी जो ऑथेंटिक जो बुक हैं, जो आपके कॉलेज वाली जो बुकें हैं वो पढ़ो बस। 148 नंबर में है y बराबर yx, जो तो इसमें रैखिक अवकल समीकरण कौन सा है, तो dy/dx माइनस साइन एक्स बराबर x की पावर m y रैखिक होता है। तो जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन होता है तो y के सापेक्ष है, तो y की पावर 1 आनी चाहिए इसमें, बाकी में अलग अलग तरीके हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए नहीं है, तो केवल 2 नंबर ऑप्शन होगा। इसका कौन सा राइट आंसर है, केवल 2 नंबर। 149 के अंदर 149 के अंदर ये क्वेश्चन करवाया था, करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, करवाया था। 150 के
149 नंबर के अंदर आपको दे दिया ये, ठीक है, ये देते तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। समतल में एक वर्ग है तो ये 0 आ जाएगा। फिर 150 ये तो सीधा देखते बता देते, 2 नंबर आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आंसर की मिलाने के पश्चात आप कमेंट्स में बताइए आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए RPSC अवतार सर, वहां पर आपको मैथ से रिलेटेड सारा, क्योंकि प्रॉपर चैनल प्रॉपर ग्रुप वगैरह सारा मैथ का है, इसलिए आपको विशेष इसका फायदा होगा। धन्यवाद। और किसी भी प्रकार के डाउट कुछ भी पूछना हो तो आप इस वीडियो को कमेंट्स में करके मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।